ये पूरा इसराफ है। कौन बोला साहब? बड़े बड़े फंक्शन वाला ले लेके 5-5 लाख किराया, 10-10 लाख किराया, 3-3 लाख किराया दे दे के, हाँ, फुल डेकोरेशन करके इफ्तार पार्टी है, वलीमा है, या निकाह हो रहा, या जुमागी हो रही, या कम से कम खतना हो रही। आखिर कई के लिए दावत आ दे रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और एक बात समझ में नहीं आ रहा, फिरोज खान को बुला रहे हैं हर जगह। फिरोज खान को अल्लाह का दिया हुआ 3 टाइम का खाना है। हाँ, कभी जो भी मुसलमान सुन रहे हैं इतना भाई, हाँ जुनेद, पूरे जो मुसलमान सुन रहे हैं जुनेद है। कभी पकड़ो ऐसे बच्चों को, पूछो इनका क्या पढ़ रहे हैं, इनके घर की माली हालत क्या है, इनको जाती घर है क्या, कहीं कोई ना नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बाबा की कैफियत क्या है, इनकी अम्मा की क्या है, बीमारी है क्या, इनको बुक्स है क्या, बैग्स है क्या, ये करो, ये इस्लाम सिखाया। पूरे पेट भरों को दे रहे हैं दावत में गए तो देखो तो मर्सिडीज बेंजा, आडियाँ, राइट, 2-2 करोड़ के गाड़ियाँ, 3-3 करोड़ के गाड़ियाँ आ रहे हैं। तो एक जने शेरवानी, 1-1 लाख की शेरवानी, हाथ में 20-20 लाख की घड़ी। पूरे जिसको भी दौलत से अल्लाह ताला नवाजा उनको इफ्तार की दावत दे रही। हाँ, फिर देखो तो हम कुरान फॉलो कर रहे, तरावी पढ़ रही। अरे तरावी पढ़ के कुरान को समझो मेरे भाई, मैं तुम लोगों के ईमान के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, राइट। मेरे से बेहतरीन मुसलमान है तो मैं तो गुनहगार मुसलमान हूँ, मगर ये ख़त्म करो तुम लोग। अरे लोगों को देख के समझ में नहीं आ रहा, 8-8, 10-10 दावत दे रहे, और एक गरीब नहीं दिख रहा, एक मजलूम नहीं दिख रहा, एक जिसको भी जरूरत है उसको नहीं दे रहे। और कुरान के अंदर, हदीस के अंदर बोले, अरे भाई जो शरीफ आदमी है, जो मुसलमान है, जो बेरोजगार है और जो जरूरतमंद है, उन्हें हाथ नहीं फैलाता। आप गलियों में जाओ, मोहल्ले में जाओ, तलाश करो और वैसे घरों को निकालो। अरे तुम लोग के पास वो एड्रेस आ लेंगे तो मेरे को कॉल करो, मैं देता हूँ। एक एग्जाम्पल, बाजार घाट में एक डीसीएम चला था बंदा, 10,000 कमाता, 6 बेटियां हैं उसको। ऐसा घर तलाश करो, एक बेटी की शादी की जिम्मेदारी लियो, 6 बच्चों में से एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लियो। ये तो इस्लाम है। और मैं पूरों को बोलता हूं, अरे इस्लाम जब तुम समझ जाएंगे सबसे खूबसूरत मजहब, और तुम्हारे को सबसे खूबसूरत बनना है तो उसमें इंसानियत है, कुर्बानी है, मोहब्बत है। ये क्या रे भाई, रोजे रह रही और पूरा एग्जीबिशन कर रही, दावत आ, ये क्या है रे बाबा। और पूरे रोजों वालों को बोलता हूँ, फजर की नमाज पढ़ के बिखर जाना है, दिन में भी रहना है, दुनिया में भी रहना है। फजर की नमाज पढ़ के सो जा रही, असर की नमाज में उठ रही, नहा के धो के चिकने बन के आके फिर रोजे में बैठ के आधा घंटा खा रही, फिर देखो तो रात भर खा रही, फिर देखो तो दिन भर सो रही, फिर देखो तो सुन्नतों की तकमील कर रही। वाह रे वाह। तो उसके लिए आज मुसलमान हर जगह पे जूते इसलिए खा रहा और तरक्की नहीं कर रहा पूरी दुनिया में, क्योंकि सुन्नत की पैरवी नहीं हो रही। और रही बात पूरे मुसलमानों, ये महीना जो है अल्लाह ताला आपको पानी, शरबत, खाना, फ्रूट्स सब जो है आपको पाबंदी करो बोल रहा, और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पे पाबंदी कर रहे। मगर ये सेम पाबंदी 11 महीने कर रहा है ना, मगर 30वां रोजा हुआ, ईद आ गई, स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो मेहरबानी करके पूरे मुसलमानों को फिरोज खान का मैसेज है, और पूरे मुसलमानों को मैं पहले बोल रहा हूँ, सबसे गुनहगार मैं छूं। बस मैं आप बोल रहा हूँ, मेरे हक में आप लोग दुआ करो। मगर थोड़ी चीज़ें तुम ना कर रहे, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा, राइट। मेरे को गैर खम वाले पूछ रहे तुम्हारे इस्लाम में ऐसा है क्या, ऐसा करना क्या, इफ्तार की दावत जितनी अच्छी दावत दी उतने नेकियां मिलती है कहते ना। हाँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। नफ्स की कंट्रोल है इस्लाम, वो नफ्स को कंट्रोल करो बोल के अल्लाह ताला बोल रहे हैं। रमजान के बाद हराम के काम आना को करो, नंगे काम आना को करो, चोर काम आना को करो, हक के काम करो, सुन्नतों की पैरवी करो, ये बोल रहे साहब। अब आने वाले पार्लियामेंट जो मीटिंग रखी गई उसके ऊपर जो सो इलेक्शन हैदराबाद को लेकर कई मुद्दे उठ रहे साहब, उसके ऊपर आपका क्या कहना? नहीं, किसी हैदराबाद का, अरे हैदराबाद का मुद्दा क्या है, कांग्रेस से दोस्ती कर ली है। मुद्दा क्या है, असदुद्दीन को जिता देने का है। बस हमारा हाईकमांड बोल दिया, दिल्ली बोल दिया, हमारे रेवंत रेड्डी बोल दिए, फिरोज खान एक योद्धा है, एक सोल्जर है, हाँ, एक वर्कर है। हाईकमांड बोल दिया हमारी दुश्मनी तो रहेंगी, असदुद्दीन से तो दोस्ती नहीं होंगी, मगर बराबर कांग्रेस पार्टी बोली उनको मदद कर दो, बराबर इंशाल्लाह कर देंगे। सिकंदराबाद पार्लियामेंट का कैसा रहेगा सब कांग्रेस पार्टी का? सिकंदराबाद पार्लियामेंट पूरे 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पे सिकंदराबाद पार्लियामेंट का कैसा होगा साहब? 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सबसे हॉट सीट है सिकंदराबाद, क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइट है बीजेपी से,
यहाँ पे हमारी फाइट है तेलंगाना के बीजेपी के प्रेसिडेंट से, हमारी फाइट है एक मिनिस्टर जिसके पास 4 पोर्टफोलियो है, और हमारी फाइट है नरेंद्र मोदी से। तो जितने भी 17 सीट है, सबसे चर्चों में रहने वाली सीट सिकंदराबाद है। और आप 4 जून को रिजल्ट देखेंगे, 30 से 25 हज़ार वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। सब सिकंदराबाद बूथ लेवल मीटिंग है। यहाँ पे पार्टी को हम ये समझाना चाहे कि जिसका बूथ मजबूत उन्हें जीत सकता। जब बूथ कमजोर होता, आपकी बुनियाद कमजोर होती, आपका महल नहीं बनता, ना तो आपकी झोपड़ी बनती। सियासत में सबसे अहमियत रखता बूथ, और जितने भी लीडर जीतते या तो बूथ की वजह से जीतते या तो वेव में जीतते। तो आज जब वेव चल रहा हिंदुस्तान में बीजेपी का और तेलंगाना में चल रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस 14 सीट जीतना, तो ये वेव के साथ, रेवंत रेड्डी के साथ, राहुल गांधी के साथ अगर से ये बूथों को मजबूत कर दिए तो हम 17 में से 14 सीटें हमारे आ जाते और सिकंदराबाद हम रेवंत रेड्डी को गिफ्ट दे देते। सब आवाम का कहना है कि फिरोज खान जा जाता है, वहाँ आवाम तबाह हो जाती है, इसका क्या कहना है? अल्लाह का एहसान है, पहले मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, आप लोगों का भी आशीर्वाद है, आप लोगों की भी दुआएं हैं। मज़हब को नहीं देखा, सिर्फ काम करा। गरीब अमीर को नहीं देखा, सिर्फ काम करा, रात और दिन काम करा। तो उसके लिए आवाम जुड़ जाती कि फ़िरोज़ खान नाम नहीं पूछता, फ़िरोज़ खान एरिया नहीं पूछता, तो फ़िरोज़ खान सिर्फ ये पूछता मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो मैं क्या कर सकता हूँ बोल के जो मेरे पास स्पिरिट है, वो स्पिरिट मेरी मकबूलियत है। और इसके लिए आप मेरे हक़ में और दुआ करना, रोज़ रोज़ को ये और स्पिरिट बढ़े और मैं बरकतों से नवाजा जाऊँ। इंशाल्लाह जो भी बरकतें मेरे पास आएंगी, आज तक मैं उसको मेरे तिजोरी में कैद नहीं करा। आज तक मेरी तिजोरी खाली रहती, जो भी पैसे रहते वो खर्चा हो जाते। सुबह में लेके निकलता हूँ, रात में खर्चा हो जाते। जब तक जेब खाली ना होते मैं घर को नहीं जाता हूँ। कई लोग रहते नोटा लेके आए तो उनको नींद आती, फिरोज़ खान को नोटा खर्चा करे तो उसको चैन आता और नींद भी आती। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।